हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं नितेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं, आप सबों का वेलकम करता हूं आपका अपना चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2। इससे पहले की क्लास में पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें बताया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। एकदम डीप से चर्चा किए थे कि क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या होता है समांतर श्रेणी। हाँ, एक मिस्टेक हो गया था, उसमें थोड़ा सा ध्यान नहीं चल रहा था या थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। क्या कि क्वेश्चन नंबर 3 में, कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 में ये गड़बड़ हो गई थी कि बार बार मैं 19 गुना 2 लिख रहा था और 58 कर दिया था। तो इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो वहाँ पे सुधार लीजिएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, मैंने दो जगह कल गलती किया था। एक जगह 620 वाले आंसर में भी कर लीजिएगा करेक्शन, वहां पे हो गया था। ठीक है, तो चलिए, कल बच्चों का कमेंट आ रहा था सर 19 दूना 58 नहीं 38 होता है, तो मैंने देखा उसको। तो पर डे आपका कमेंट देखा जाता है, ऐसा नहीं कि आप जो भी कमेंट करते हैं सबको देखा जाता है। ठीक है, तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक नए अंदाज में, एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्लास 2 है, ये आज की क्लास 2 है, दूसरा नंबर क्लास है। इससे पहले की क्लासेज में मैंने पार्ट 1 कर रखा था, लोगों के द्वारा अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। आई होप कि आप भी उस वीडियो को देखे होंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन इस टाइप का सवाल है। सवाल क्या कहता है, 1 2 3 4 डॉट 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 10 तक गया है, फिर 9 से घट करके आ गया 1 तक। ठीक है, तो एक बात ध्यान कीजिए कि पहले अगर हम सम निकालते थे तो क्या करते थे, 1 से लेकर के जाते थे, 1 2 3 तक जाते थे। अगर ऐसा 10 तक रहता था तो इसका फॉर्मूला क्या होता था निकालने का, या इसका ट्रिक क्या होता था, क्या कहते थे, n इंटू एन प्लस 1 अब आई में 2 कर देते थे, है ना। यही ना करते थे, क्या होता था, 10 गुने 11/2, मतलब हो जाता था 55, है ना। तो 1 से 10 तक की संख्याओं का योग कितना हो जाता था, 55 हो जाता था। इतना ही ना। चलिए, चाहे तो आप जोड़ करके भी देख सकते हैं। तो एक बात थोड़ा सा गौर कीजिएगा, समझिएगा थोड़ा सा। क्या समझना है कि यहाँ पे देखिए, एक रेगुलर वे में ये भी एक एपी की तरह है। यहाँ से 1 से 10 तक के गया है, 1 से 10 तक के गया है, और इधर से भी 1 से 10 तक की 9 तक की आया है, 9 तक क्या आया। देखिए, पहले मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा, उसके बाद इसे धाए धाए उड़ाएंगे। ठीक है, एकदम बेस्ट मेथड रहेगा, शॉर्टकट ट्रिक रहेगा। ठीक है, एकदम मजा आ जाने वाला है। बस शर्त ये है कि आप लोग शुरुआत से अंत तक देखिएगा। अगर हम कहें कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का योग निकालना है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है आप बताइएगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे, n इंटू एन प्लस 1/2, यही ना था। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला यही था। तो इसका अगर निकालते हैं, देखिएगा समझिएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 से लेकर के 10 तक, इधर की बात अभी छोड़ रहे हैं, 10 गुना 11/2 क्या हो गया हमारा, 55 आ गया। यहाँ 55 आ गया। थोड़ा सा समझिएगा, गौर कीजिएगा, थोड़ा सा सोचिए विचारिए कि अगर ये भी 1 से लेकर के 10 तक रहता, अगर इसको भी 1 से लेकर के 10 तक लाया जाए, तो ये भी 55 हो जाएगा कि नहीं, ये भी 55 हो जाएगा कि नहीं। समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इसको समझिएगा। अगर ये 1 से 10 तक है तो ये 55 हुआ। थोड़ा सा ये समझिएगा कि अगर ये भी 1 से लेकर के 10 तक रहे तो ये भी 55 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो अब एक कंडीशन है कि यहाँ पे 10 हमको अपने मन से जोड़ना पड़ा। तो भैया किसी को 10 रुपया दे दे, वापस ले लें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 जोड़ें, अगर इसमें 10 हम माइनस कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं ना पड़ेगा। कहते हैं कि यहाँ से 10 तक का 55, फिर यहाँ से 10 तक का कितना आया, 55। कब आया था, 10 जोड़ने पे ना। तो इसमें क्या करेंगे, 10 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 55 55 110 माइनस 10, अंतिम में आंसर क्या आ गया, 100 आ गया। ये हमारा उत्तर होगा। तो आप इतना लंबा चौड़ा कीजिएगा क्या, इतना लंबा चौड़ा कीजिएगा, पहले इसका निकालेगा, फिर इसका निकालेगा, फिर 10 माइनस कीजिएगा, नहीं करना कुछ नहीं है। आपको एक लॉजिक क्या समझना है, ट्रिक क्या समझना है। देखिए, यहां से जाइए 9 तक, इधर भी आएगा, और 9 तक बीच में क्या फंस रहा है, बीच में क्या फंस रहा है, 10 ना, सीधे 10 का स्क्वायर कर दीजिए, उत्तर हमारा 100 ही आएगा। देखिए 100 100 मिल गया ना। ठीक है,
तो ये एक बेहतरीन ट्रिक था, एकदम शानदार एग्जाम्पल से समझाया आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल मजेदार है। 1 से लेकर के गया है 49 तक, इधर भी आया है 1 से लेकर के 49 तक, ठीक है। बीच में फंस रहा है 50, तो उत्तर जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 50 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2500। क्या हो जाएगा, 2500। अब कहिएगा ये तो आपने बता दिया, पहले बताओ हमको कि इसको प्रूफ कैसे करें। इसको प्रूफ कीजिए, देखिए समझिएगा। अगर 1 से 50 तक की सम निकालें, 1 से 50 तक की सम निकालने, तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या था, जितना लिखा रहे उतना, फिर 1 जोड़ करके लिख दो, फिर बटा में 2 कर दो। इसको गुना किए थे तो 1275 आया था। कितना आया था, 1275। अब बताइए यहाँ 1 से 49 तक है, अगर इसमें 50 ऐड कर दे तो फिर 1275 आ जाएगा, फिर से 1275 आएगा। लेकिन कब आया, 50 ऐड करने पर ना। तो हमको जो सवाल कह रहा था वही करना है, बिना 50 का बनाना। तो क्या करेंगे, अंत में क्या करेंगे, 50 घटा देंगे, तो 1275 कितना हो जाएगा, 2550 हो जाएगा। 2550 में 50 माइनस करेंगे तो ओवरऑल आ जाएगा हमारा 2500 आंसर आ जाएगा। तो बेहतरीन तरीका, ये भी एक स्मार्ट तरीका, ये भी एक स्मार्ट तरीका। करेंगे क्या, पहले 1 से 50 तक निकालेंगे, फिर इधर से 50 जोड़ के 50 घटाएंगे। तो इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, डायरेक्ट बीच वाला का स्क्वायर कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। डायरेक्ट क्या करना है, बीच वाले का स्क्वायर कर देना है, उत्तर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। आप इस तरीके का क्वेश्चन का कैसे सोल्यूशन करोगे, बताओ, फटाफट बताइएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाए तो कैसे कीजिएगा, बेहद ही शानदार ट्रिक के साथ बताएंगे, लॉजिक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से लेकर के गया है 40 तक, फिर इधर से आया है 1 से लेकर के कहां तक आया है, 39 तक। अब बताइए अगर ये 40 फिर से रहता, पहले डिटेल से बनाएंगे, पहले क्या चीज से बनाएंगे, डिटेल से समझेंगे। डिटेल से समझना क्या है, पहले 1 से 40 तक का सम निकालेंगे, तो कहेंगे 40 गुना 41 बटा में 2, तो काट देंगे तो हो जाएगा 20, गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 2 8 820, 820 आया। ये 1 से 40 तक का सम है। अब 1 से 39 तक का सम निकालेंगे, तो 39 का क्यों निकालेंगे, जब 40 का निकल ही रहा है, तो अगर इसमें 40 ऐड कर दे तो फिर से 820 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। कब आया 820, 40 ऐड करने पर, तो 40 उसमें घटा देंगे, आ जाएगा 0 4 16 और माइनस 40, कितना आ रहा है, 1600 आ रहा है। तो इतना लंबा चौड़ा नहीं बनाना है, ये भी ट्रिक है, ये भी एक लॉजिक है, आप बना सकते, ये नियम से बना। लेकिन हमको नियम वगैरह जानना नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे हम, ठीक है। एकदम लॉजिक से फटाफट उत्तर करना है। तो करना क्या है, बीच में जो धरा गया, देखते हैं कभी लड़ाई होता है, जो छुड़ाने जाता है कभी कभी वही मार खा जाता है। तो ये 40 ऐसा संख्या है जो इधर से भी अलग कर रहा है, इधर से भी अलग कर रहा है, तो इसे 40 को कूट देंगे धर के। कूटना क्या है, उसको 2 लात मारेंगे, स्क्वायर कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 40 का स्क्वायर करके क्या ला दिए, 1600 ला दी। अब बताइएगा यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। डायरेक्ट उत्तर आएगा, 40 का स्क्वायर करना है, उत्तर जो बीच में फंस गया उसी को लात मार देना है। कितना लात मारना है, 2 लात मारना, स्क्वायर करके ला दो, उत्तर 1600, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन। हाँ, अब इस तरीके का सवाल आएगा, प्रथम n विषम संख्याओं के योग पे आधारित प्रश्न। देखिए अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आप समझिएगा, इसमें भी इंटरवल कितने कितने का है, 2-2 का। इसमें भी गैप कितने कितने का है, 2-2 का गैप। कितने कितने का गैप है, आगे 11 आएगा, फिर भी 2-2 का गैप मिलेगा। देखिए ये जो हम कॉमन डिफरेंस की बात किए थे कल, सार्वंतर की बात किए थे, कॉमन डिफरेंस की बात किए थे, सब जगह क्या है, समान है। सब जगह क्या है, समान है। कितना कितना है, 2-2। जब कॉमन डिफरेंस समान हो जाए तो हम जान सकते हैं कि वो एपी में हो जाएगा, एपी में क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हम जान चुके थे कल की क्लास में, जब कॉमन डिफरेंस समान हो जाए तो वो एपी में हो जाएगा। अब जब वो एपी में है तो एपी का सम का फॉर्मूला लग सकता है, एपी में है तो एपी का सम का फॉर्मूला लग सकता है। तो सम का फॉर्मूला क्या कहता है, सम का फॉर्मूला क्या कहता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता था ना। तो n का निकालना है n/2 तक, 2 1, a का मान 1 प्रथम पद क्योंकि था,
फिर n-1 और d का मान अंतर कितना कितना का आ रहा है, 2 2 का आ रहा है। तो इसको कीजिए n/2, 2 + 2n-2, ये से ये गया, 2 से 2 गया, ओवरऑल हमारा रिजल्ट आ जाएगा n² आ जाएगा। मतलब जब प्रथम n विषम संख्याओं का योग करना है तो जितना संख्या का बोले सिर्फ उतना का स्क्वायर कर दो, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगर बोले प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, उत्तर कर देंगे हमारा, मतलब स्क्वायर कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर। चलिए ठीक है, बताइएगा प्रथम 85 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 85 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। अगर हम जनरली करते रहते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे दे देता 1 3 5 7, ऐसे ऐसे 85 तक लिखते तो n का मान कितना आ जाता, 85, क्योंकि 85 तक निकालना है। इसको आप एसएन के फॉर्मूला पर भी निकाल सकते हैं, एसएन के फॉर्मूला से भी निकालो, उत्तर सेम आएगा। लेकिन हमको तो करना है ट्रिक से, हमको तो लॉजिक से करना है। तो अभी अभी जाने थे क्या, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n² होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालना रहे तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, n²। कैसे आया अभी वो बताएं। तो हमको 85 का स्क्वायर करना है। फटाफट बताओ 85 का स्क्वायर कौन कौन जल्दी से कर देगा। तो 85 का स्क्वायर करने का नियम क्या कहता है कि जिस किसी भी 2 अंक की संख्या या 3 अंक की संख्या हो, ठीक है, वो अगर उसके इकाई अंक पे 5 हो तो उसको 5 का स्क्वायर करके जैसे तैसे लिख देते हैं। 5 का 25 है तो 25, कोई शेष बचाना नहीं है। ठीक है, 5 का 25 कर देना है। अब ये कितना, 8, एक अंक बढ़ा करके, 8 है तो एक अंक बढ़ा करके कितना, 9, तो 9 8 कितना हो जाएगा, 72। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बताइए समझ में आया, एक बार फिर से बताइए। प्रथम 85 विषम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला n² कर दिया, या 85 का है, 100 का है, 200 का है। चलिए एक क्वेश्चन आप हमें बना करके दिखाइए। प्रथम 1111 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या का योग ज्ञात करें। चलिए ये वाला क्वेश्चन है, इसका उत्तर बताइए। प्रथम 1111 विषम संख्याओं का योग, तो निकालिएगा कैसे, ट्रिक से क्या करेंगे, करना कुछ नहीं, एक 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 का स्क्वायर करना है। अब बताइए 1111 का स्क्वायर करते रहेंगे बैठ के, करना कुछ नहीं। क्या संख्या, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, फिर 4 से नीचे है 3 2 1, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। आप देखिए करके देखिए, यही एकदम शानदार ट्रिक है, बिल्कुल बेसिक है, एकदम नॉलेज मिल रहा है आपको, ले लीजिए। ठीक है, तो अगर ऐसे संख्या का स्क्वायर करने दे दे, एक 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 वाली संख्या का स्क्वायर करने दे दे, तो करना कुछ नहीं है, आप पूछ लीजिए उससे, आंख मूंद के पूछेगा बताओ भैया एक कितनी बार आया है, कहेगा भैया 4 बार है, तो पहले 1 से 4 तक लिख दो, फिर 4 से नीचे घट जाओ। ठीक है, अगर आपसे बोल देता है एक 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 इधर इतना सारा दे देगा और इसका स्क्वायर करने को कहेगा, इसका स्क्वायर करने को कहेगा, तो क्या कीजिएगा, करना कुछ नहीं है, सिर्फ काउंट करवा लेना है। उससे आपको काउंट करवा लेना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है, 8। इसका स्क्वायर करना है तो लिखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 तक आ गए ना। अब फिर वापस ढूल जाना है, 8 के बाद 7 6 5 4 3 2 1, ये रहा इसका स्क्वायर। चाहो तो आप निकाल के देख सकते हो, यही उत्तर आने वाला है, एकदम बिल्कुल यही उत्तर आने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए एकदम बिल्कुल यही उत्तर आएगा बेहिजक। आप चाहे तो गुना भी कर सकते हो, करके देख लो ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर लिखो 8, फिर इसका स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करते रहो, 2 बार करना, गुना करना। ठीक है, कर लीजिएगा, उत्तर सेम आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, 1357999। चलिए ये जो बता देगा समझ लेंगे उसको, ये आ गया बनाने के लिए। ठीक है, 1357999 है। कोई महान ऐसा भी यहाँ बैठा होगा या देख रहा होगा, वो क्या करेगा, डायरेक्ट 99 का स्क्वायर करेगा और उत्तर जो भी आएगा वही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा।
99 का स्क्वायर नहीं करना है। अब बताइए, अगर ये कंटिन्यूअसली रहता, अगर कहता एक से प्रथम 99 विषम संख्याओं का योग, तो 99 का स्क्वायर करते, लेकिन ये गैपिंग ना चल रहा है 1 3, तो 99 थोड़ी हो जाएगा, नहीं ना। तो अगर बताइए 1 से 99 तक में कितना विषम और कितना सम, इसकी जानकारी लेना है तो करना कुछ नहीं, इसके आगे की संख्या लो 100, उसको 2 से भाग दे दो 50, यानी कि 50 सम होगा और 50 विषम होगा। तो बताइए 1 से 99 तक में कितना विषम संख्या आएगा, 50। तो 50 का स्क्वायर करना है, ना कि 99 का। तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500, यानी कि हम लोग 1 से 3 5 7 9 गए और 99 तक गए। तो अगर विषम संख्याओं का योग निकालना है तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। ये हमारा उत्तर रहा, कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ गए होंगे, इतना शानदार टेक्निक के साथ बता रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें 99 का स्क्वायर नहीं करना है, एक पता कर लेना कि 1 से 99 तक कितना सम है कितना विषम है। इसको पहचान करने के लिए करेंगे क्या, 99 के बाद वाली संख्या लेंगे और उसको 2 से भाग लगा देंगे, या फिर एक और अच्छा सा ट्रिक है, इसके पहले वाला संख्या लेंगे 98, भाग लगा देंगे 2 से, तो 49। 98 तक तो 49 आ गया, एक खुद 99 तो एक 50। समझ में आ गया, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप, ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर। चलिए बताइएगा, अब 1 से 199 तक करना है, तो 199 का स्क्वायर करोगे क्या, 199 का स्क्वायर करोगे क्या, नहीं, पहले पता कर लो कि 1 से 199 तक विषम संख्या कितना है। तो विषम संख्या की जानकारी लेने के लिए करेंगे क्या, इसको में एक जोड़ेंगे 200 बटा 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 100। अब करना क्या है कि 1 से लेकर के 199 तक विषम संख्या कितना आ गया, 100 आ गया। तो 100 का ना स्क्वायर करेंगे, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10000, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है तो प्लीज बताइएगा, एकदम समझ में आ रहा है, बेसिक से है एकदम डिटेल से। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है, ऐसे ऐसे शानदार क्वेश्चन आपके पास आता रहेगा, बस जुड़े रहिएगा हमारे साथ। ड्रीम क्लासेज पे एक चैनल है ड्रीम क्लासेज, सर्च कीजिएगा आ जाएगा। ठीक है, और रोज शाम 7 बजे, रोज शाम 7 बजे, ठीक है, आपसे डेली मिलेंगे, मुलाकातें होंगी 7 बजे। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि इसका उत्तर लाने में आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना होगा। ठीक है, क्या किए हम, 1 से 99 तक में अगर विषम संख्या का योग निकालना रहे तो पहले 1 से 199 तक पता करना होगा कि विषम संख्या है कितना। अब सवाल उठता है कि पता कैसे करेंगे, तो उसकी आगे वाली संख्या को 2 से भाग दे दो, 199 है तो 2 से भाग देंगे 200 में तो 100 आएगा, तो 100 का स्क्वायर करेंगे हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह 1 से लेकर 499 तक, बताइए फटाफट बताइए, 1 से लेकर के 499 तक क्या आने वाला है उत्तर, फटाफट बताइएगा। तो करेंगे क्या, 499 है ना, 499 है ना, तो 499 में एक जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा, इतना ही ना आ जाएगा। यानी कि हमको मिल गया कि 1 से लेकर के 499 तक में 250 विषम संख्या है। तो 250 विषम संख्या है, तो विषम संख्या का योग निकालने का फॉर्मूला होता है उसका 2 बार लात मारो। ठीक है, विषम संख्या का योग निकालना है, जितने संख्या का कहे उसको 2 बार लतिया देना है, काम खत्म हो जाएगा। लतियाने का मतलब क्या, 2 का स्क्वायर करना है, जितना भी दिया है उसका स्क्वायर करना। तो 25 का 625 हो गया। अब एक जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो आएगा। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 1 3 5 7 499 तक का सम निकालना है, वो भी विषम संख्या का। तो विषम संख्या का निकालने का टेक्निक क्या कहता है कि जितना संख्या का पूछे उसका स्क्वायर कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अभी नया नया सवाल आने वाला है, बस धैर्य रखिए, पैसेंस बनाए रखिए, बिल्कुल मजा आने वाला है। चैनल को शेयर कर दीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड, न्यू टाइप है, 1 से 10 तक विषम संख्या, 1 से 10 तक विषम संख्या। देखिए ये बिल्कुल बिल्कुल पेचीदा क्वेश्चन है एकदम ये। ठीक है, बिल्कुल आसान है। देखिए चलिए,
तो देखिए 1 से 10 तक, एक कहेगा 1 से 10 के बीच में, एक कहेगा 1 से 10 तक, 1 से 10 तक, है ना, 1 से 10 तक ऐसा सवाल कहेगा। तो अगर आप चाहो तो इसे छोटा है गिन के ही बना सकते हो, 1 से 10 तक 3 5 7 9, कितना आया 9 7 16 5 21 24 1 25, 25 आ गया। अब चाहो तो ऐसे बनाओ। अब बताइए कि छोटा था तो आप जोड़ के आंसर ले आए, लेकिन अगर बड़ा रहेगा तो क्या कहा, 1 से लेकर के क्या कहा 10 तक ना। तो एक बात बताइए, 1 से लेकर के 10 तक विषम संख्या कितना आएगा। अब तो बोले थे क्या कि उसके आगे वाला संख्या को 2 से भाग दे दो, तो आगे वाला संख्या 11, 11 में 2 से भाग देंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, तो इसी को भाग दे दो ना, इसी को भाग देते। अगर ये सम संख्या, अगर विषम रहता ना यहाँ पे, अगर विषम रहता तब आगे बढ़ते, लेकिन ये 10 तो खुद सम संख्या है, इसी में भाग दे देते, यानी कि 5। तो 10 में 2 से भाग दिए तो 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 25। देखिए ना 1 से 10 तक के पांचों को विषम संख्या है, तो 5 का उत्तर, 5 का स्क्वायर 2 बार लात मार देंगे 25 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो 1 से 10 तक विषम संख्या का सम पूछे तो करना क्या है, 10 तक में पता कर लेना कि सम कितने विषम कितने, उसके बाद उत्तर कर देना है। ठीक है, आ रहा है ना मजा। चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक निकालना है। देखिए करेंगे क्या, जब 1 से 100 तक कह दिया निकालने के लिए तो निकालना तो पड़ेगा। तो पहले करेंगे क्या कि विषम संख्या मालूम कर लेंगे। तो 1 से 100 तक लिखते थोड़ी रहेंगे, ये 100 है, इसका मतलब 100 का आधा 50, 50 विषम होगा, उसका स्क्वायर करेंगे, 2500 हमारा उत्तर हो जाएगा, 2500 हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। 1 से 100 तक विषम संख्या का योग पूछा है, तो 50 का स्क्वायर कर देंगे, हमारा उत्तर 2500 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आई, 10 से 20 तक विषम संख्याओं का योग, 10 से 20 तक विषम संख्या का योग। चलिए बताइए उत्तर क्या होगा, 10 से 20 तक। अब बताइए कितना से कितना तक कहा है, 10 से कहां तक जाना है 20 तक। हम जो फॉर्मूला एन स्क्वायर का लगाते थे वो कब लगेगा, जब संख्या शुरुआत हो कितना से 1 से, लेकिन ये तो शुरुआत हुआ है 10 से, ये शुरुआत कितना से हुआ 10 से। अगर इसमें हम 1 से 9 तक ऐड कर दें, 1 से 9 तक ऐड कर दें तो ये 20 हो जाएगा। 1 से 9 तक ऐड करेंगे तो 1 से 20 तक हो जाएगा कि नहीं। तो एक बात बताइए समझिएगा कि ये पूछा था 10 से, ध्यान दीजिएगा, पूछा था कितना से 10 से, 10 से कहां तक 20 तक। हम क्या किए 1 से 9 तक और ऐड कर दिए, तो ऐड कर देंगे तो उसके उत्तर में फर्क ना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपके पास 10 रुपया और 10 रुपया हम और दे देंगे तो जितना रुपया होगा पहले 10 रुपया, अब बदलाव होगा कि नहीं, अब कितना हो जाएगा 20 रुपया, लेकिन आप दिए, आप अपना काम बना लिए, 2 मिनट के बाद 10 रुपया हमको वापस दे दिए, तो फिर मुझ पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं ना पड़ेगा। तो समझिएगा इस बात को कि 1 से 9 तक तो ऐड करके हम शुरुआती से कर लेंगे, लेकिन बाद में हमको 1 से 9 तक घटाना भी पड़ेगा, तब तो इसका उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को समझ रहे हो ना, क्या कहें हम, समझिएगा। सवाल पूछा था कि 10 से 20 तक का ही चाहिए हमको, हमने क्या किया, ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमने 1 से 9 तक इसमें ऐड कर दिया। अब टोटल का निकाल लेंगे 1 से 20 तक का, तो इसको ऐड बाहर से न किए, इसको बाहर से घटाना भी पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ठीक, मतलब जितना ऐड किए उतना घटा दें। तो 1 से 20 तक का निकालना रहता है। अब समझिएगा, इसको रफ कर देते हैं, अब डायरेक्ट बताएंगे उत्तर। ठीक है, देखिए थोड़ा सा समझिएगा। चलिए क्वेश्चन पूछा था क्या, 10 से कहां तक जाना है 20 तक जाना है। हमने क्या किया, पहले 1 से 20 तक निकाल लेंगे, 1 से 20 तक विषम संख्या 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया। इतना तो सबको समझ में आ गया। पूछा था 10 से 20, लेकिन हमने 1 से 20 निकाला तो 100 आया। अब भैया 1 से 9 तक नहीं पूछा था, 1 से 9 तक इसमें नहीं पूछा था, तो 1 से 9 तक में विषम संख्या कितना आएगा 5 गो, 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो 100 में हमको 25 क्या करना पड़ेगा माइनस, तो आंसर आ जाएगा 75।
ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? आ ही गया होगा, ठीक है, इतना मेहनत जो कर रहे हैं आपके लिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप इसे बनाइए, नहीं आएगा समझ में फिर से बताएंगे, ठीक है। क्या कहें समझिएगा, कहा क्या कि 50 से 90, 50 से 90 तक विषम संख्या, यहाँ पे लिखिए 50 से 90। तो हमको शुरुआत में करना क्या है कि 1 से 90 तक निकाल लेना। कोई भी बीच से पूछे तो बीच से नहीं निकालना है, डायरेक्ट हम 1 से 90 तक निकालेंगे। तो 1 से 90 तक विषम संख्या, 90 का आधा 45, 45 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 20 और 25। 45 का स्क्वायर कितना आ गया? 20 25। स्क्वायर निकालने सिखाए थे, जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो उसका स्क्वायर आगे जो है उसका एक जोड़ करके उसमें गुना कर दो। जैसे 5 का स्क्वायर 25, 4 है तो 5 से गुना करेंगे 20, ठीक है। तो 1 से 45, 1 से 90 तक का तो 20 25 आ गया। डायरेक्ट पूछता तो हम उत्तर दे देते, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा ना? 1 से 90 तक की विषम संख्याओं का योग तो हमारा क्या 20 25, लेकिन 1 से 49 तक तो गायब है ना इसमें, 1 से 49 तक तो गायब है। तो हमको तो पूछा था 50 से 90 तक, तो अब कैसे करेंगे? 1 से 49 तक वाला घटा देंगे। हमको पूछा था 50 से 90 तक, हमने क्या किया, 1 से निकाल लिए। 1 से निकालने तो कहा था नहीं, क्या कहा था? 50 से 90 तक। तो 1 से 49 तक जो हम फालतू का जोड़ रहे हैं उसको घटा देते हैं। तो 1 से 49 तक कितना हो जाएगा? 1 से 49 तक हो जाएगा 25, क्योंकि इसमें एक प्लस जोड़ के 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 25। 25 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 625। तो 20 25 में 625 घटा देंगे तो आ जाएगा 1400। ये हमारा उत्तर। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से बताया यार। क्या किए समझिएगा, क्वेश्चन पूछा था 50 से 90, अब कहिएगा फॉर्मूला अप्लाई हमको करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम बताए थे कि संख्या 1 से शुरू होना चाहिए, तो पहले 1 से 90 का निकाल लिए। अब 1 से 90 का निकाले तो 1 से 49 भी आया होगा ना उसमें। पहले पूछा था 50 से 90, 1 से 49 फालतू का ऐड कर दिए हम, इसको घटाना पड़ेगा ना, वही काम किए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये रहा 11 से 20। ऐसे ऐसे बहुत क्वेश्चन लाए, जब तक समझा नहीं देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। समझिएगा, क्वेश्चन बोला है 11 से 20, 11 से 20। तो करना क्या है, पहले हमको 1 से 20 तक निकाल लेंगे। 1 से 20 तक आपको आदत हो गया होगा, अब 10, 10 का स्क्वायर। सो अब बताइए कि 1 से 20 तक में हमको पूछा था 11 से 20, यानी कि 1 से 10 तक का तो नहीं पूछा था ना, 1 से 10 तक का तो नहीं ना पूछा था। तो 1 से 10 तक का हमने निकाल लेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। तो इसमें 25 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 70। हाँ ये हमारा। अब किसी किसी को ये नहीं निकालने आ रहा होगा कि 1 से 10 तक आप 5 का स्क्वायर कैसे कर रहे हैं। तो 1 से 10 में गिनो कितना आएगा, गिनना नहीं है, पता कर लो, 10 का आधा करेंगे 5, 5 का स्क्वायर करेंगे उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो 11 से 20 पूछा था, तो पहले हमने 1 से 20 निकाले तो 100 आ गया। अब 1 से 10 उसमें घटा देंगे 75। समझ में आया? किसी को कोई परेशानी थोड़ा बहुत भी नहीं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैंने कल की क्लास में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, क्या 19 गुना 2 को हम 58 लिख दिए थे। थोड़ा सा इसको करेक्ट आप अपने अनुसार कर लीजिएगा, क्योंकि अब वो वीडियो तो एडिट हो नहीं सकता है, एडिट करके उसका अर्थ तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इंसान ही है, गलती तो होती है सबसे। चलिए अब इसे बनाइएगा, कहा 21 से 80 तक। समझिएगा बात को एक बार फिर से, 21 से कहां तक जाना है? 80 तक। तो पहले हम करेंगे क्या कि पहले 1 से 80 तक जाएंगे, क्योंकि हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो 1 से 80 तक हो जाएगा 40, 40 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 1600। लेकिन ये 1 से 80 तक हुआ, हमको पूछा 21 से 80 तक। तो 1 से 20 फालतू का घुस रहा है ना, फालतू का घुस रहा है। तो 1 से 20 तक में 10 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। अब 1 से 20 तक में किसी को निकालने का, 20 का आधा 10, 10 का स्क्वायर, ठीक है, 10 का स्क्वायर माइनस किए 100 तो हो जाएगा 1500। ये हमारा ओवरऑल उत्तर हो जाएगा। समझ में आया?
21 से 80 तक विषम संख्या का योग जब भी पूछे तो 15 से उत्तर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा समझ में आ रहा है सबको क्या, है ना। बिल्कुल मजेदार क्लास होने वाला है, एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं यहाँ पे, नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, 11 से 21 तक, 11 से 21 तक का योग बताइएगा। 11 से 21 तक विषम संख्या का योग, एकदम आदत डाल लो, कंपटीशन के लड़के हो, एकदम फटाफट निकालना है क्वेश्चन को। ठीक है, अब बहुवरियन बनाते नहीं रहेंगे, हाँ 11 से 21 तक लिखेंगे फिर जोड़ेंगे तब तो हो गया, तब तो रिजल्ट ले लिए आप सब। ठीक है, तो 11 से 21 तक का निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, 11 से 21 तक, तो पहले 1 से 21 तक लिखेंगे। अब 1 से 21 तक कितने होंगे, अब देखिए यहाँ पर अगर 20 रहता तो 10 कर देते क्योंकि आधा हो जाता, लेकिन 21 से इसका आधा नहीं होगा, तो इसमें एक जोड़ के 2 से भाग देंगे, तो 21 1 22, यानी कि 22 का आधा 11, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, 121, मतलब 1 से 21 तक तो 121 हो गया, लेकिन हमको 1 से 10 तक घटाना है ना, तो 1 से 10 तक कितना होता है, 1 से 10 तक कितना होता है 5, 5 का स्क्वायर कितना घटाना पड़ेगा 25 घटा दीजिए तो उत्तर आ जाएगा 96, उत्तर आ जाएगा 96, ये हमारा उत्तर हो गया। 121 में 25 घटाइएगा उत्तर आ जाएगा 96। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए अब बताइए, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए क्योंकि बिल्कुल एकदम शानदार मेथड से बता रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी, ये है आपके स्क्रीन के ऊपर, 25 से 101 तक ऑड नंबर का सम निकालना है। 25 से 101 तक ऑड नंबर का सम निकालना है, निकालिए उत्तर फटाफट बताइएगा। अब तो आदत सा लग गया होगा आपको 25 से, और ध्यान रखिएगा रोज शाम 7 बजे, रोज शाम 7 बजे, ठीक है, जुड़ जाइएगा हमारे साथ। ठीक है, तो 25 से 101 तक तो करेंगे क्या, 25 से 101 तक, तो पहले 1 से 101 तक निकाल लेते हैं ना, 1 से 101 तक, तो 101 का आधा तो होगा नहीं, आएगा होगा लेकिन पॉइंट में होगा, तो 101 में 1 जोड़ के 102 करेंगे, 102 का आधा कितना हो जाएगा 51, 51 का स्क्वायर करना, फिर माइनस क्या करना है 1 से 24 तक, 1 से 24 तक कितना हो जाएगा 12, 12 51 का स्क्वायर कीजिए क्या हो जाएगा, 51 का स्क्वायर कीजिए जल्दी जल्दी फटाफट बताइए, 51 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2601, 51 का स्क्वायर हो जाएगा 2601 और 12 का हो जाएगा 144, जो घट घट के आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये आपका काम रहा घटाना, घटा करके उत्तर लिख लीजिएगा। ठीक है, लगभग 2457 आएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा। तो 25 से 101 तक की कहा था, तो पहले 1 से 100 तक निकाल लिया, फिर 1 से 24 तक माइनस कर देंगे, हो गया उत्तर हमारा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, रोज शाम 7 बजे जुड़ जाइएगा ड्रीम क्लासेस पर। ठीक है, वहां पे नंबर सिस्टम का पूरा एकदम कंप्लीट एनालिसिस करवाया जाएगा आपको। ठीक है, एकदम डिट्टो 1 2 0, मतलब 1 से लेकर के अनंत तक जाएंगे, एकदम मजा आने वाला है। ठीक है, 0 से शुरू किए, अभी 1 क्लास 2 क्लास में, आज दूसरा क्लास से। ठीक है, मजा आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 1 से न्यू टाइप, 1 से 10 के बीच। देखिए इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि 1 से 10 तक, पहले की क्लास में पढ़े थे कि 1 से 10 तक, इसमें और इसमें फर्क है। 1 से 10 के बीच यानी कि 1 से 10 के बीच यानी कि 2 से 9 ही तक लेना है हमको, ये बात ध्यान रखना है, ये बात ध्यान रखना है। कहा 1 से 10 के बीच, 1 और 10 के बीच, 1 और 10 के बीच क्या आएगा 2 से 9। अब 2 से 9 तक का कैसे निकालेंगे, 2 से 9 तक का निकालना, इसका मतलब पहले 1 से 9 तक निकाल लेते हैं, फिर 1 माइनस कर देंगे उसमें, है ना। 2 से 9 निकालना है तो पहले 1 से 9 तक निकाल लेते हैं, तो 1 से 9 तक में कितना आएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब फिर 1 भी शामिल कर लेना, क्योंकि कहा था 1 को छोड़ करके बीच वाला कह रहा है, अगर कहता कि 1 से 10 तक तब हम निकाल लेते, डायरेक्ट उत्तर आ जाता, लेकिन कहा कि 1 से 10 के बीच, तो पहले 1 से 9 तक निकाल लेते, फिर 1 को माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा उत्तर 24 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बताइए समझ में आया, आया समझ में।
1 से 10 के बीच विषम संख्या का योग, ना 1 लेना है ना 10 लेना है। 2 से 9 तक में 2 से 9 तक का, तो पहले 1 से 9 तक निकाल लेते, फिर बाद में 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, उत्तर हाथ में आ जाएगा। ठीक है, इससे बेस्ट मेथड और क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए, या फिर एक और नियम आप लगा सकते हो। ऐसे देखो, यहां से निकालना, 2 से 9 तक निकालना, तो फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा में 2, और फिर टोटल संख्या काउंट करना है। तो 2 से 9 तक जाना है और भी विषम चुनना है, तो 3 5 7 9 4, कितना आ गया 4। तो कैसे होगा अब बताइए, 2 से 9 तक ना जाना है, तो विषम संख्या तो 2 नहीं होगा, 3 होगा, तो 3 ना लिखना है। तो 2 दूनी 4, 9 3 12 दूना 24। देखिए ऐसे भी उत्तर आ जाएगा। ये नियम किसी में भी अप्लाई कीजिए, लग जाएगा, सब में लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये रहा, देखिए 1 से 200 के बीच, 1 से 200 के बीच, चलिए अब 1 से 200 के बीच का योग निकालना है। तो पहले क्या करेंगे हम, 1 से 200 के बीच कह दिया है, इसका मतलब 1 से कहां तक जाना है, 200 के बीच लिखना है। तो यहाँ के 2 से लेकर के 199 तक जाना है, क्योंकि 1 ना लेना ना 200 लेना है। तो पहले 1 से 199 निकालेंगे तो हो जाएगा 100 का स्क्वायर, क्योंकि 199 में 1 जोड़ेंगे 200, 2 से में आधा 100 का स्क्वायर। अब माइनस क्या करना है, 1 माइनस 1 कर देना है, तो हो जाएगा 1 पे 4 शून्य माइनस 1 हो जाएगा 9 9 9 9। ये हमारा उत्तर हो गया। नहीं तो ऐसे अगर नहीं निकालना चाहते तो फर्स्ट प्लस लास्ट और 2 टोटल संख्या, देखिए फर्स्ट क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 1 तो लेना नहीं, लास्ट कितना हो जाएगा 199 बटा 2। अब टोटल संख्या कैसे काउंट करें, 3 से 199 तक टोटल संख्या कैसे काउंट करेंगे। तो पहले 1 से 199 तक कितना हो जाता है 100, 1 से 199 तक कितना हो गया 100 विषम संख्या। अब उसमें क्या करना है, 1 तो घट जाएगा, तो हो जाएगा 99। सही कर रहे हैं ना, कुछ गड़बड़, चलो यही मेथड सही है, इससे ही बन जाएगा, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ये मेथड द बेस्ट है, लग जाएगा, सभी जगह काम करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप, कहा 10 से 20 के बीच, 10 से 20 के बीच, तो करेंगे क्या समझिएगा, कहा 10 से 20 के बीच, ना 10 लेना है और ना 20 लेना है, करना क्या है 11 से जाना है कहां तक 19 तक। तो पहले 1 से 19 तक कर लेते हैं, तो 1 से 19 तक में हो जाएगा 10 का स्क्वायर। अब फिर क्या करना है, 1 माइनस कर लेना है, 1 माइनस कर लेना है। 1 माइनस करोगे बताओ कितना माइनस करोगे, 10 से कहा है, 10 से कहा है, तो यहाँ 10 से कहा है तो 1 से 9 तक ना माइनस करना है। 1 से 9 तक में कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 25, उत्तर हो जाएगा हमारा 75। पिछले वाले में कितना माइनस कर दिए थे, अच्छा इसमें 1 से ही पूछा था, चलो सही है। ठीक है, तो 10 से 20 के बीच कितना हो जाएगा, 10 से 20 के बीच कितना हो जाएगा, उत्तर 75 हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो नेक्स्ट बताइए, 11 से 20 बताना है आपको, बिल्कुल छोटा छोटा क्वेश्चन है। आप बताइए 11 से 20 में कितना आएगा, देखिए 11 से कहाँ जाना है 20, इसका मतलब ना 11 लेना है और ना 20 लेना है, जाना कहाँ तक है 12 से 19 तक, 12 से 19 तक। तो पहले 1 से 19 तक लिखेंगे 10 का स्क्वायर। अब 11 तक ना लेना है, क्योंकि पूछा था 11 से, 11 को नहीं लेना है। 12 से 19 तक का हम निकाले, 1 से 19 तक का, तो 10 का स्क्वायर होगा। अब 12 से गणती करना है ना, 12 से ना करना है, तो 1 से 11 तक का माइनस करना पड़ेगा। अब 12 से काउंट करना है तो भैया 1 से 11 तक माइनस कीजिए, तो 1 से 11 तक का कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 और 6 का स्क्वायर 36, कितना हो गया 64। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। समझिएगा, इसको एक बार फिर से समझाते हैं। 11 से 20 तक कहा था, तो पहले 11 लेना 20 लेना, 12 से 19 तक जाना है, तो पहले 1 से 19 तक कर लेते, फिर 1 से 11 तक माइनस कर दे, 1 से 11 तक,
1 से 11 करना है तो 11 प्लस 1 करके 2 यानी कि 6 माइनस करना है 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 से 21 के बीच करना है। ये रहा 11 से 21 के बीच, 11 से 21, 11 से 21, इसका मतलब है ना 11 लेना है और ना 21 लेना है। लेना कहाँ है, 12 से कहाँ तक लेना है, 20 तक। 12 से तो पहले 1 से 20 तक निकालो, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 1 से 11 तक 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, चलिए यहां तक समझ में आया कि आ गया होगा। ठीक है, ठीक है ना, यहां तक समझ में आया। अब नेक्स्ट बारी आएगी, कल की क्लासेज में पढ़ेंगे कि सम संख्या का योग, सिर्फ सम संख्या का योग रहेगा। ऐसे देखिए, प्रथम n सम संख्या का योग, प्रथम n सम संख्या का योग। फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा ही पढ़े थे ना। n/2 2, सम संख्या 2 से शुरू होती है इसलिए पहला नंबर 2 हो जाएगा। n-1 सम संख्या का सर्वांतर भी 2 2 का ही होगा। तो एक फॉर्मूला ओवरऑल यहाँ पे फॉर्मूला निकलेगा क्या, 2 दूनी 4 प्लस 2n-2। तो इसका फॉर्मूला काट खूट के आ जाएगा n+1, n इंटू n+1, इतना ही आएगा। ठीक है, तो इस पे विशेष रूप से बातें करेंगे, लेकिन आज नहीं कल। तो आज की क्लास आपको कैसा लगा, शानदार लगा होगा। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही होंगे, शेयर भी कर दीजिएगा एक बार सेशन को। तो बाकी बात मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए यहाँ आज स्टॉप करते हैं, बाकी बात मिलेंगे कल। और हाँ, याद रखिएगा शाम को 7 बजे। ठीक है, चलिए।